नमस्कार, जीएस विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो एक रिकॉर्डेड वीडियो है उनके लिए जिनका सहायक अध्यापक एलटी की परीक्षा है। एलटी की परीक्षा कल होनी है और आप सभी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि क्या होगा, दूसरा हमसे अच्छा है। आप सभी लोगों को ऐसा लगता है। आप लोगों के तमाम सवाल हमारे पास पहुंचे हैं। उन सवालों का उत्तर देने के लिए यह एक रिकॉर्डेड वीडियो है। इसमें आपके सारे प्रश्नों का हम जवाब देंगे और कल परीक्षा से पहले क्या करना है और क्या नहीं करना है, हम दोनों बातें जानेंगे। तो यहां सिर्फ ये नहीं जानना कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी बात है। परीक्षा में आपने जो तैयारी की है वो तैयारी जितनी आपकी है उतनी ही औरों की होती है। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी तो तैयारी नहीं हो पाई, उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं होता है। तैयारी लगभग सभी की समान होती है और लास्ट के 20 दिन हर किसी ने अच्छे तरीके से पढ़ा भी होता है। अब परीक्षा में देने जाना है तो परीक्षा का दिन भी आपका महत्वपूर्ण होना चाहिए। वो दिन खास होना चाहिए। उस दिन को कभी भी किसी भी हाल में बेकार मत करना। उसके लिए क्या करना है आपने और क्या नहीं करना है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। छोटा सा वीडियो है, वीडियो क्लास तक बनी रहेगा। सबसे पहले आप सभी लोगों को कल सहायक अध्यापक एलटी की होने वाली परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं टीम जीएस विजन की तरफ से। और तुरंत एक काम कर लीजिए, सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड जरूर निकाल लीजिए। ठीक है, एडमिट कार्ड जिसने नहीं निकाला है, एडमिट कार्ड जरूर निकाल लीजिए। हो सके तो 2 कॉपी निकालिए एडमिट कार्ड की एक साथ। कई बार क्या होता है कि एक कॉपी खराब हो जाए तो आपके पास एक कॉपी जो है वो काम में आ जाती है। ठीक है, दूसरी एक और बात कि जिनके सेंटर किसी ऐसी जगह पर हैं जो आपने नहीं देखा है, किसी ऐसे स्कूल में हैं जहां पर आप कभी नहीं गए हैं, तो एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंचने का प्रयास करें। 1.5 घंटा तो मान के चलिए, क्योंकि पहाड़ों में रास्ते का कुछ पता नहीं है और कौन सा स्कूल कितना दूर है कुछ पता नहीं है। तो एटलीस्ट 1.5 घंटा पहले जरूर निकलिए ताकि आप अपने सेंटर पर 1.5 घंटा पहले पहुंच जाएं और अपना जो है सेंटर देख के वहां थोड़ी देर बैठ जाएं। तीसरा बिंदु, साथ में 2 फोटो ओरिजिनल आधार कार्ड जरूर लेके जाएं। कई बार जरूरत पड़ जाती है। आधार कार्ड तो आपको देखा ही जाएगा, तो ओरिजिनल आधार कार्ड जरूर लेके जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको वहां समस्या झेलनी पड़ सकती है आपको वहां पे। ठीक है, अपने साथ कोई भी वॉच घड़ी न लेके जाएं किसी भी हाल में। कोई भी घड़ी मत लेके जाइए, किसी भी प्रकार की वो बाहर निकलवा देंगे। कोई भी पर्स मत लेके जाइए, पर्स भी जमा हो जाएंगे। 4 पैसे चाहिए तो 4 पैसे जेब में डाल के इसी प्रकार से ले जाओ। अपना आधार, फोटो, जो कैश चाहिए वो कैश और पेन, बस इन चीजों को साथ लेके जाइए। अन्यथा फालतू चीज मत लेके जाइए, क्योंकि वहां पर आपको जमा कराना पड़ेगा और कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है वहां पे। ठीक है नी, सेंटर पे आपने 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंचना है और सेंटर पर आपको बहुत लोग मिलेंगे। किसी से बहुत अधिक बात मत करना कि मेरी तैयारी कैसी है, ना दूसरे की पूछना। ठीक है, अपनी बताना नहीं है, क्योंकि अपनी बताते हैं हम परीक्षा में, एग्जाम में, दूसरों को नहीं बताते। और दूसरे की पूछना मत, क्योंकि उसने अगर वो फेंकू हुआ ना, उसने फेंक दी कि मेरी तैयारी तो इतनी बढ़िया है, मैं तो इतने समय से तैयारी कर रहा हूं, तो तुम लोगों का पेपर से आधा घंटा पहले मॉरल डाउन हो जाएगा। अरे यार, इसकी तैयारी तो बहुत बढ़िया है। 99.9% अभ्यर्थी की कमी क्या होती है, वो दूसरे को अपने से ज्यादा अच्छा मानते हैं। उनको लगता है कि ना जी, ये मेरे से बहुत बेहतर है, ये अच्छा कर लेगा। तो जब हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो हमारा मॉरल वहीं पे डाउन हो जाता है। हमें लगता है कि सिलेक्शन तो ऐसे लोगों का होना है, हमारा नहीं होना है। मॉरल डाउन मत कीजिए। परीक्षा का दिन बहुत खास दिन होता है। ये कॉन्फिडेंस आपका जो है वो बना रहना चाहिए। जब आपका मॉरल डाउन हो गया तो समझ जाओ कि परीक्षा को खराब करने की शुरुआत आपने खुद ही कर दी है। या तो ओएमआर गलत भरेंगे या गोले गलत भर के आएंगे और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा है। तो बहुत अधिक लोगों से बात मत कीजिए। सेंटर में पहले पहुंचना है और हो सके तो साथ में वो ले जाइए जो आपका डाटा हो, जैसे कि एलटी एसएसटी वाले फॉरेस्ट का डाटा, जनगणना का डाटा। 1-1.5 घंटा पहले जाके इसको देख सकते हैं। बहुत अधिक लोगों से बात करके अपने मॉरल को किसी भी हाल में डाउन आप ना करें। ठीक है जी। और इसके बाद अब जब क्लासरूम में घुसेंगे तो ध्यान रखिएगा कि क्लासरूम में किधर से कॉपी शुरू हो रही है। कुछ बच्चे नहीं आए होंगे तो क्या हर टेबल पे कॉपी रखी जा रही है, ये चेक कर लो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो ऐसा हो चुका है कि क्योंकि जो एग्जाम कराने आते हैं, देखो वो तो डेली वेजेस वाले होते हैं, उनको तो ये भी नहीं पता कि जिस एग्जाम को हो रहा है उसकी फुल फॉर्म क्या है। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनको नियम नहीं पता होता,
तो वो क्या कर देते हैं, कई बार कॉपी उनको मार देते हैं जो आए हुए हैं, और जो खाली टेबल है वहां कॉपी नहीं देते, तो ऑर्डर बदल जाता है, सीक्वेंस चेंज हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कॉपी हर टेबल पे रखी जानी है, आप इसका विशेष ध्यान रखें। नहीं करें तो बिना किसी हिचकिचाहट के उठ के बोलिए उनको कि जी कॉपी हर टेबल पे रखी जानी है, आप हर टेबल पे कॉपी रखिए प्रॉपर तरीके से। समय का ध्यान दें, हर तरीके से आप समय से पहुंचे वहां पर, ठीक है। और एग्जामिनेशन हॉल में क्या हो रहा है ये आपकी जिम्मेदारी है। आप ये मत देखिए कि ये सामने खड़े हैं तो ये इनकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनकी किसी गलती की वजह से अगर आपका पेपर खराब होगा ना तो आप ही उसके जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है। पेपर हाथ में आते ही सबसे पहले पेपर को अच्छे से चेक कर लें कि पेज पूरे हैं कि नहीं पूरे हैं, और उसके बाद पेपर पर एक मोटी मोटी नजर मार लें। तो उससे क्या होता है कि पेपर का आइडिया लग जाता है, आसान है, उदार है या कठिन है। कठिन पेपर में कभी तुक्के नहीं मारे जाते हैं, जितना आता उतना ही किया जाता है। मॉडरेट में तुक्के मारे जा सकते हैं, और आसान पेपर में सारे क्वेश्चन करके आने होते हैं, क्योंकि इजी में लगभग सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। तो जो मान लीजिए कि मुझे 80 आते थे, 20 नहीं आते थे, तो मैं इन 20 पे हिट एंड ट्रायल करूंगा, तुक्का करूंगा, क्योंकि पेपर इजी है और इजी की मेरिट हार्ड जानी है। तो कितने क्वेश्चन करने हैं ये पेपर को पढ़ के आप जान सकते हैं। आसान है तो ज्यादा से ज्यादा करने हैं, और मॉडरेट है तो आप उन पर तुक्का मारिए जिनके बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना है, उन पर तुक्का मत मारिए जिनको कभी सुना ही नहीं है। और कठिन है तो तुक्का मारने से पहले 100 बार सोचिएगा आप लोग, ठीक है। OMR को अच्छे से भरें, पहले अच्छे से रोल नंबर वगैरह भरें OMR में, और एक तकनीक का प्रयोग जरूर करें आप लोग। वो तकनीक क्या है कि 10 से 15 क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन पेपर पर टिक कीजिए, क्वेश्चन को हिंदी अंग्रेजी दोनों में पढ़े। यस, हिंदी अंग्रेजी दोनों में पढ़े। मात्र 100 सवाल हैं, टाइम बहुत है हमारे पास। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ें, पेपर पे टिक कीजिए आंसर। 10 से 15 क्वेश्चन करने के बाद उन्हीं 10 से 15 क्वेश्चन को दोबारा फिर से पढ़ो, और पढ़ के इस बार गोले बनाते जाओ। पहले बार में गोले मत बनाइए, क्योंकि ऐसा 100% होगा कि पेपर में 2 या 3 सवाल ऐसे निकलाएंगे कि जिनको पढ़ने में आपने जल्दीबाजी कर दी है और गोला कुछ और भर दिया है। तो ये LT है, सहायक अध्यापक, बहुत लंबे समय बाद आया है, और इसका फॉर्म बहुत लोगों ने भरा है। अगर तुमने एक क्वेश्चन की भी गड़बड़ कर दी ना तो तुम लोग 1.25 नंबर नीचे आ गए। और जो समझदार है वो ऐसा कभी नहीं करेगा, वो हमेशा अपने को आपको बैलेंस बना के रखेगा, ठीक है। तो हर 10 से 15 क्वेश्चन को कीजिए, उनको दोबारा फिर पढ़िए कि मैंने तो गलती तो नहीं की है, और दोबारा पढ़ते पढ़ते वहां पर गोले जो है वो गोले बनाते जाइए। आप बिल्कुल ऐसा मत करना कि गोले में बिल्कुल लास्ट में भरूंगा, तो उससे क्या होता है कि फिर होता है कि टाइम हो जाता है, अरे 20 मिनट बचे तो गोले जल्दी जल्दी भरते हैं, जल्दी जल्दी। फिर होता क्या है कि बीच में आप उस क्वेश्चन में गोला भी भर देते हैं जिसको आपने किया ही नहीं है, तो आपका ऑर्डर बदल जाता है, आपके एक झटके में 3-4 क्वेश्चन गड़बड़ कर जाते हैं। पेपर पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, पाठ्यक्रम से पेपर आना है, सिलेबस से। बस ध्यान रखना कल के पेपर में एक खेला होने वाला बहुत बड़ा, शब्दों का खेला, टर्मिनोलॉजी को लेके, वो शब्दों को लेके घुमाएगा। तो इसलिए कृपया प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वो हाँ शब्दों का खेला होगा, वो शब्दों में घुमाएगा। तो टर्मिनोलॉजी को लेके आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए आप जो है उस पेपर को अच्छे से, प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। समय बहुत है, आराम आराम से कीजिए पेपर को। हर 10 से 15 क्वेश्चन करने के बाद रुक जाइए, उन 10 से 15 क्वेश्चन को फिर से देखिए, और उन 10 से 15 क्वेश्चन के गोले भर दीजिए। ये कुछ ऐसी निंजा ट्रिक हैं जो परीक्षा से पहले आपको पता होनी चाहिए, किसी भी हाल में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और एक और बात, आप अपने आप को कभी कम मत आकिए। आप ये मत सोचिए कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ। एग्जामिनेशन हॉल में 99.99% अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस कभी पूरा नहीं हुआ होता। 0.1% कोई होगा तो बहुत पुराना जिसका सिलेबस पूरा हो चुका हो। सबका कुछ ना कुछ छूटा होता है, अभी कवर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या पता आपको जो छूटा हो वहां से सवाल ही ना आए, ये भी हो सकता है। तो मॉरल डाउन मत करना, दूसरे से अपने आप की तुलना मत करना, अपने आप को दूसरों से कम किसी भी हाल में मत आंकना, और अपने दिन को अच्छा रखना। किसी भी कारण से दिन खराब मत करना, ना घर में से जाते हुए किसी से लड़ाई करना, ना रास्ते में किसी से लड़ाई करना, किसी प्रकार से मूड खराब नहीं करना। सेंटर पर 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंचना। कोई डाटा है तो साथ ले जाइए, वो आधा पौना घंटा पहले देख सकते हैं आप।
सेंटर में जाके बहुत अधिक लोगों से कोई बात नहीं करनी है, ना मैं क्या हूं ये बताना है, ना उनसे पूछना कि आप क्या हो। किसी भी हाल में मॉरल डाउन नहीं होना चाहिए। पेपर नॉलेज के साथ साथ तकनीक का भी खेल है। आप तकनीक क्या अपनाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस कहां तक जाता है। तो कल के पेपर में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। मैंने इसके लिए छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। मैं कामना करता हूं, मेरी आशा है कि आप सभी लोग जो है कल का पेपर बहुत बेहतर करके आएंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। बने रहिए जीएस विजन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।